हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे मेरे यीशु खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी कर के पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much. धन्यवाद धन्यवाद प्रतिमा आपका सुंदर से वचन, सुंदर से भजन के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक वचन गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। रजनी मैम। हमको वीडियो बना दे जी। जय मसीह सबको। जय मसीह। जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली कोई है बहुत आवाज कर रहे हैं। हाँ जी वही यहाँ पर भी आ रहे हैं। ओके ओके लेट्स जी आज
इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में मैं एक भजन लेकर आई हूँ जो हम सब को, मैं तो बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ। आप लोग भी साथ में मेरे पीछे पीछे गुनगुनाइएगा जी। हेलो हेलो, हम सुन पा रहे हैं। ओके जी जी। ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के सिवा, कौन सुनेगा प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के सिवा, यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी, वो ही संभालेगा, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, हमको भी आज बैठना है यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। आंखों में आंसू, दिल में तड़प है यीशु से मिलने की, आंखों में आंसू, दिल में तड़प है यीशु से मिलने की, आज मिला दो हमारे प्रभु से, हमारे राजा से, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। आमीन। प्रभु Okay, को धन्यवाद। thank you very much. Dere dere धन्यवाद. थैंक यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद Okay. हजुरलाई पनि। Thank you. हजुर सर। Okay. Okay. Are you ready, brothers?
Yes, sir. I'm ready. Okay. Today's subject is the escape from egoism, that is from I. जो आज का जो हमारा विचार है, जो टॉपिक है ईगोइज्म के बारे में, जो हम खुद का ईगो रखते हैं, जो हमारे से हम उससे कैसे दूर हों. The spelling of the word sin is S-I-N. जो sin का जो स्पेलिंग है वो है S-I-N. In the center of the word sin, there is a word I. और जो sin के जो बीच का जो लेटर है वो है I. Sin is that I exist in our centers. और जो पाप है, जो I है, जो मैं उस पाप के बीच में रहता हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ. The sin is that there sit the ego, that is I, in the room of God. जो I है वो जो बीच का एक केंद्र जिसको जो हम हमारे अंदर है वही है जो पाप का शुरुआत. Genesis 3:1-5. जेनेसिस उत्पत्ति का 3 से 5 तक. Verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yah has God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Verse 1. जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति अध्याय 3 का और 1 से 5 तक. हम सॉरी, मेरे पास इंग्लिश बाइबल थी और मैं हिंदी ले रखा हूँ और मैं इसको पढ़ रहा हूँ आप लोग के लिए. Verse 2. Yes sir, wait sir, wait, let me read. यह परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूर्त था. उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना. Verse 2. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. दूसरा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं. Verse 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे. Verse 4. And the serpent said unto woman, Ye shall not surely die. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे. Verse 5. For God does know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and it shall be as gods, knowing good and evil. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. Sin means
that the sinners want to stand in the throne of God as God. जो पाप है एक उसका मजदूरी है कि जो कोई पापी है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा. Sin means the I, ego, stands in the midst of our life, of our existence. जो पाप है, पाप का मतलब आय है जो कि हर जगह हमारे साथ खड़ा रहता है, जो ईगोइज्म है, जो अहम है. Egoism, I-centered life and the thought and the world is all the sin itself. जो पाप है, जो अहम है, जो आई जो है बहुत जगह बहुत सारे शब्दों में जुड़ा हुआ है, वो खुद एक अपने आप में अहम पाप है. So when this ego, I, is killed, we can be freed from our sin. जो पाप है, जो अहम है, जब वो अगर वो मर जाएगा तो हम खुद पाप से मुक्त हो जाएंगे. There is I-centered life, egoism in all the sins, all our sins. और हम ये देखते हैं कि जहां पे भी पाप है, सभी पापों में जो अहंकार है वो हमेशा खड़ा रहता है. I-centered act, I-centered word, I-centered thought, I-centered desire. This is the whole shape of sin. जब हम देखते हैं कि काम जो है, जो सोच है, जो हमारी इच्छा है, सब में आई डिजर्व करता है और वही एक पाप है. By what power can this ego, that is I, be killed? और एक ही शक्ति है, जो अहंकार है, जो आई है, वो मारा जा सकता है उसके द्वारा. The self-centered person lives only himself, even though he stays in the crowd. जो एक स्वार्थी मनुष्य है वो हमेशा अपने लिए जीता है, चाहे वो कितनी भी भीड़ में क्यों ना हो. Live with only himself. The self-centered life is the life of sinners. और वो खुद अपने आप में जीता है और एक शैतान के जीवन जीता है. There is no power to kill this ego, that is I. और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिस इस अहंकार को खत्म कर सकता है, जो आई है. No power in this world can kill this ego, that is I. और कुछ है शक्ति जो इस आई को खत्म कर सकते हैं इस संसार में. The ego responds on the love only. और जो अहंकार है वो हराया जा सकता है सिर्फ प्रेम के द्वारा. When a man loves a girl, he can forget himself. जब एक आदमी जब एक लड़की से प्यार करता है तो वो खुद अपने आप को भूल जाता है. Because a mother loves her baby, she can sacrifice herself for the baby. जब एक माँ अपने बच्चे से जब प्यार करती है तो सारे दुख उस बच्चे के लिए सह लेती है. God so loved this world that he could sacrifice his only begotten son on the cross. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को
त्याग कर दिया उस क्रूस पर। When this self-centered sinner come to understand the love of Christ, this person falling in love can come to die. जब हम देखते हैं कि Selfishness. ओके, जब एक स्वार्थी व्यक्ति जब प्रेम में आता है, तब वो खुद अपने सेल्फिश को खत्म कर सकता है। The person who are killed, who's the person whose ego come to be killed, he lives alone, but he came to live the life of togetherness. जब वो उसके अंदर का अहंकार जब प्रेम के द्वारा मारा जा सकता है, तो वो अकेले जीता है, पर वो दूसरे के लिए जीता है। The life God and man, the life the angels and men, the life south and north, the life east and west. और जो उसका प्रेम है, जो प्रेम है, वो एक बहुत अच्छा है, जो हर तरीके से, जैसे सर ने बताया, हर एक तरीके से वो कर सकता है हर एक किसी को। Not the life of I only, but the life of we. और वो खुद से जो उसका जीवन खुद का नहीं होता है, फिर वो उसका जीवन सबके लिए हो जाता है। By the power of love, the life of I only, but the life of we all together. और इस प्रेम की वजह से जो अहंकार है, जो खुद का जीवन खत्म के साथ दूसरों के साथ जीवन जीना शुरू कर देता है। From this life of SIN to the life of SWEN. सिन के द्वारा SIN से आदमी SWEN में बदल जाता है। Okay. Swen. Do you know the meaning? What this mean? Swen. क्या आप जानते हैं कि स्वयं का मतलब क्या होता है? If you cannot understand it and you cannot find the meaning of this word swen, if then read backward. यदि आप स्वयं का मतलब नहीं जानते हैं, तो सर ने जो बात कहा है उसको पढ़ने की जरूरत है। If you read this word backward, you can find very important word from this word. जब इस दुनिया को हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक वो शब्द पाएंगे इस दुनिया में। The word is news. जो संसार का जो शब्द है वो है समाचार। The backward reading. The backward reading news. Yes, जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं जो अच्छा है। This means good news. इसका मतलब है अच्छा सुसमाचार। When a person being killed by the love, his ego being killed by the love, and came to live together with all the person, he is saved. और
जो व्यक्ति प्रेम से मारा जाता है, वो लोगों के साथ जीने लगता है जिसके साथ वो कभी नहीं रहता। He is freed from the curse of ego. और वो उस सांप से, जो अहंकार के शाप से मुक्त हो जाता है। From the curse of sin. वो पाप के श्राप से भी मुक्त हो जाता है। So this is good news. So ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सुसमाचार है। News means N north, E east, W west, S south. Nowhere, north, east, west, south, nowhere there is the word I. और हम देखते हैं कि नॉर्थ मींस साउथ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब कोई कहीं नहीं इस दुनिया में। He is freed from the strong I. और ये अपने बहुत ही मजबूत अहंकार से मुक्त हो जाता है। He's freed from the sinful I. और वो साधारण से अहंकार से भी मुक्त हो जाता है। When we are nailed on the cross by the God's love, by the love of Jesus, we can be freed from the self-centered life, the sinful life. This is the good news. This is the gospel. जब हम क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मारे जाते हैं, बचाए जाते हैं, तो हम इस अहंकार से बच जाते हैं। A man who loves a girl knocked the door of the girl. और जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो सब दरवाजे से, परमेश्वर की हर एक बातों से प्रेम करता है। Who are you? हम कौन हैं? It's I. यह मैं हूं। And then the door of the girl didn't open. और फिर इसके बाद परमेश्वर का जो दरवाजा है वो नहीं खुलता है। The man knocked again the door of her heart. और जो लोग हैं अपने आप को बंद कर लेते हैं परमेश्वर के दरवाजे के पीछे, क्योंकि अपने आत्मा के द्वारा। Who are you on the earth? और आप कौन हो इसमें? The man cried loudly, more loudly. It's I. It's I. जो मनुष्य बहुत तेजी से चिल्लाता है कि मैं हूं, मैं हूं, But the door of her didn't open. बट वो दरवाजा नहीं खुलता है। The man thought on and on. He thought, और वो मनुष्य अपने विचारों के द्वारा मारा जाता है। why didn't this door open? क्यों ये दरवाजा नहीं खुलता है? Why isn't this door opened? ये क्यों नहीं दरवाजा खुला है? Very precious wisdom told him. और बहुत जो प्रीशियस है, हमने उसको सिखाया है। And he knocked the door of her heart. और वो उसका दरवाजा खटखटाता है। Who are you on the earth? हम कौन हैं इस पृथ्वी पर? He told her, it's not I, but you.
और वो कहता है कि ये मैं नहीं बट तुम हो. I am not I, but you. मैं खुद मैं नहीं हूं बट ये तुम हो. It is you who knock at the door. ये तुम हो जो दरवाजा को खटखटाया है. I am yours. मैं तुम्हारा हूं. Then the door was opened. तब दरवाजा खुल जाता है. Behold, Jesus on the cross. And then you can hear the voice on the cross. That is, I am you. जब हम परमेश्वर को देखते हैं क्रॉस पे, जब उसकी आवाज को सुनते हैं तो मैं तुम बन जाते हैं. Jesus is telling you, I am not I am you. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये मैं नहीं पर ये तुम हो. So he is your savior. इसलिए परमेश्वर हमारा उद्धार करता है. He is yours. वो आपका है. Jesus on the cross sacrificed his precious life to save you because he is yours. परमेश्वर ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन उस क्रूस पे दिया है क्योंकि वो हमें बचाया है. Revelation 3:20. प्रकाशित वाक्य का 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. इसमें लिखा है, कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ. Isaiah 53. Isaiah 53. Who has believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? जो समाचार Yes. Hello. Okay. Ready? Okay. First one. Okay. Network The first network two. is not good. Okay, Bridges. Yes sir. Verse 2. First two. Yeah. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल. Read verse 2. Did you read the first two? Okay, network is not good, right?
We can translate instead of Bridges. Hello? Yes, sir. Okay. Verse 3. Verse 3. He is despised and rejected of man, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteem of God and afflicted. Esteemed him not. Okay. Verse 3. लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। Verse 4, surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken and smitten of God and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Verse 5. Okay, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Verse 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Okay, हम तो सब के सब भीड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। Verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. Verse 7. वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती हैं, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। Verse 8, he was taken from priests and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार को उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। This is the love of Jesus on the cross and his life. यह है परमेश्वर का प्रेम उस क्रूस पर और उसकी जीवन का। He's telling us, it is you. वह ये कहता है कि यह तुम हो I am you. और मैं तुम में हूं। I am not I. मैं खुद मैं नहीं हूं। Only by this power of love of Jesus, we can be freed from the sinful life, I-centered life. कहता है कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम अहंकार से और इस पाप के जीवन से बच सकते हैं और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम में वास करता हूं। This is the news which heavenly angel wants to hear.
from you. और ये एक सुसमाचार है जो स्वर्गदूत हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं। The escapement from I is the salvation from the sin. और वो हमें बसता है तो ये हमें पाप से उद्धार कराता है। Okay. Let's pray. चलो हम प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, thank you for your love of cross. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। Your love freed us from the curse of ego-centered life. आपका प्रेम ने हमें अहंकार से मुक्त किया है। Your love made us freed from the curse of sin. आपका प्रेम ने हमारे अंदर के अहंकार को, जो पाप है, उसे हमें मुक्त कराया है। Make us behold the cross. Behold the Jesus on the cross. हमें परमेश्वर के करीब, हमें प्रभु यीशु, हमें क्रॉस पर देखने में मदद करिए। Make us hear your voice from the cross. It is not I, but you. क्योंकि आपका जो क्रॉस पे से जो आवाज है वो कहती है कि ये मैं नहीं, तुम हो। So you are our Savior. आपने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।